प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैथ फाउंडेशन बैच में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। मैथ का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया और इसमें नंबर सिस्टम स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग अर्थमेटिक करेंगे, देन उसके बाद एडवांस करेंगे, टोटल करेंगे मैथ को। पूरा सिलेबस जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबका सिलेबस हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है जी। तो हमने अभी वर्तमान में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया और इस नंबर सिस्टम में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई स्थान का अंक। और इकाई स्थान के अंक में हमने 3 लेक्चर इसका कर लिया, यानी 3 पार्ट कर लिया। पार्ट 1 में हमने इसको बेसिक समझा था कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट निकलता कैसे है। उसके बाद हमने टाइप 1 पढ़ा था। टाइप 1 में हमने 0, 1, 5 और 6 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनका रिपीटेशन कैसा होता है, इनकी फैक्टिफिटी क्या होती है। देन उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए थे और 3 में हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा था। टाइप नंबर 2 में 4 और 9 इन दोनों नंबर की हमने फैक्टिफिटी पढ़ी थी। यूनिट डिजिट के रिस्पेक्ट में 4 और 9 की फैक्टिफिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज यूनिट डिजिट का हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि डिजिट होते कितने हैं। जैसे देखिए, हमने आपको बताया था कि डिजिट होते कितने हैं। डिजिट की हम बात करें तो जो नंबर ऑफ डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं 10 होते हैं। कितने होते हैं? नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी कोई भी जो नंबर बनेगा इसी डिजिट से मिलकर बना होगा। ठीक है, कोई भी जो नंबर बनेगा इसी डिजिट से मिलकर बना होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टी समझ लिया था किसका, तो हमने समझ लिया था, ध्यान दीजिएगा, हमने प्रॉपर्टी समझ लिया था यहां पर किसका, तो 0 का, 1 का, 5 और 6, इन चारों की फैक्टिफिटी हमने बताया था कि 0, 1, 5, 6 ये हर एक पावर के बाद इसका यूपीडी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका फैक्टिफिटी क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हमने 4 और 9 के बारे में समझा था। 4 और 9 दो ऐसे नंबर हैं, इन दोनों नंबर की फैक्टिफिटी जो होती है वो 2 होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि हर 2 पावर के बाद इसका यूपीडी 4 और 9 का यूपीडी क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, इसलिए इनकी फैक्टिफिटी क्या थी, 4 और 9 थी। 4 और 9 के बारे में हमने ये भी बताया था कि 4 और 9 के केस में आपको ऑड इवन देखना होता है। अगर पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 3 देखिए, इसमें 4 और 9 के बारे में पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है। ठीक है जी। तो आज हम जो नंबर बच गए थे, कौन कौन नंबर, 2, 3, 7 और 8, ये चारों नंबर के बारे में हम समझने वाले हैं। इनकी फैक्टिफिटी क्या होती है, 2, 3, 7, 8 की। यही नंबर 4 रह गया था, इनकी विशेषता हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हेडिंग बनाइएगा, अगला चैप्टर हेडिंग बनाइए। चैप्टर का नाम है यूनिट प्लेस डिजिट। चैप्टर का नाम क्या था, यूनिट प्लेसेस डिजिट। यूनिट प्लेसेस डिजिट हिंदी क्या होगा, इकाई स्थान का अंक। इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते थे जी, यूपीडी। यूपीडी यानी यू से यूनिट, पी मीन्स प्लेस और डी मतलब डिजिट, इकाई स्थान का अंक। इसमें हमने टाइप नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप नंबर 4 की चर्चा करने वाला है। इसमें टाइप नंबर 4 देखिएगा, हेडिंग बनेगा जरा। टाइप नंबर 4 में हमने आपको क्या बताया है, टाइप नंबर 4 हेडिंग डालिएगा, सम फैक्ट्स अबाउट नंबर। कौन कौन नंबर बच गया था, 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7 एंड 8 विथ रिस्पेक्ट टू यूपीडी। अगर हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इकाई अंक के संदर्भ में 2, 3, 7 और 8 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इकाई अंक के संदर्भ में 2, 3, 7 और 8 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है जी, आइए अब समझते हैं क्या कहता है। 2, 3, 7, 8 के बारे में जानकारी क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। इधर हम नंबर लिख रहे हैं, इधर इस नंबर का मतलब लिख रहे हैं, मीन्स, और इधर लिख रहे हैं इट्स वैल्यू। क्या लिख रहे हैं, इट्स वैल्यू, यानी उसका मान क्या आएगा, और इधर लिख रहे हैं इट्स यूपीडी। ध्यान दीजिएगा।
अगर इसमें से कोई एक नंबर ले, 2, 3, 7, 8 में से कोई एक लेते हैं, चूंकि इन चारों की साइक्लिसिटी एक जैसी होती है, ठीक है जी। तो हम 2 को लेते हैं पहले। अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा, और यूपीडी क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है जी। अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब हुआ क्या, मीन्स क्या हुआ, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 का गुना 2 बार, तो 2 गुने 2, 2 गुने 2, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 गुने 2 करेंगे क्या आएगा जी, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 में यूपीडी क्या होगा जी, 4 ही होगा, क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अगला लेते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुना 3 बार, 2 गुने 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में यूपीडी क्या आएगा जी, 8 ही आएगा, 8 में यूपीडी क्या आएगा, 8 ही आएगा। इसी तरह अगर 2 की पावर हम 4 करें, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, मीन्स हुआ 2 का गुना 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना जी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब इस 16 वैल्यू आया, लेकिन इसमें यूपीडी क्या है जी, तो दाएं से पहला अंक क्या है, 6, तो इसका यूपीडी क्या बनेगा, 6 बनेगा, क्या बनेगा, 6 बनेगा। उसी तरह आप आगे देखिए 2 की पावर 5 का मतलब, 2 की पावर 5 का मतलब 2 का गुना 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 5 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, 32 आएगा, क्या आएगा, 32 आएगा, और 32 में यूपीडी क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्या बनेगा, 2 बनेगा। उसी तरह आप 2 की पावर 6 करेंगे तो 2 का गुना कितनी बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, कितनी बार, 6 बार गुना करेंगे तो बनेगा कितना जी, 64, 32 दूनी 64 एक नंबर है, 64 में यूपीडी क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो इसका यूपीडी क्या बनेगा, 4 बनेगा। उसी तरह अगर आप 2 की पावर 7 ले, 2 की पावर 7 का मतलब 2 का गुना कितनी बार, 7 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 7 बार, तो 64 दूनी क्या होगा, 128 होगा, 128 एक नंबर बना, 128 में यूपीडी क्या बनेगा जी, 8 बनेगा, क्या बनेगा, 8 बनेगा। उसी तरह आगे देखिए आप 2 की पावर 8, तो 2 का गुना कितनी बार, 8 बार करेंगे, तो 128 दूनी करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 256 बनेगा, क्या बनेगा, 256, 256 में यूपीडी कितना जी, फिक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, फिक्स लिखेंगे, क्या, फिक्स। इसी तरह 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, और आगे देखें तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, ऐसे आप आते जाएंगे। अगर इस नंबर को आप गौर से जरा देखें, अगर इस नंबर को आप ध्यान से देखें तो कुछ आपको दिखना चाहिए, क्या, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर क्या आ रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कहने का मतलब है आगे आप निकालेंगे 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 ऐसे करके, तो यूपीडी यही आएगा 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कि 2 का पावर कुछ भी रहे तो उसका यूपीडी इसी चारों में से आने वाला है, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 2 का आप कुछ भी पावर करिए, यूपीडी इसी चारों डिजिट में से कोई ना कोई डिजिट, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, फिर 8 आएगा, या फिर 6 आएगा, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो 2 की पावर 1 का यूपीडी है वहीं 2 की पावर 5 का यूपीडी है। देखिए आप 2 की पावर 1 का यूपीडी क्या है जी, 2 है, 2 की पावर 5 का यूपीडी क्या है, 2 है। उसी तरह आप आएंगे देखेंगे 2 की पावर 2 का जो यूपीडी है 4, उसी तरह 2 की पावर 6 का यूपीडी, 2 की पावर 2 का जो यूपीडी है 2 की पावर 6 का यूपीडी वही है, यानी 2 में 4 पावर बढ़ेगा तो 4 2 6। 2 की पावर 3 का जो यूपीडी है वही 2 की पावर 7 का है, 3 4 कितना जी 7। 2 की पावर 4 का जो यूपीडी है वही 2 की पावर 8 का है, 4 और 4 कितना 8, यानी हर 4 पावर के बाद यूपीडी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 वाले केस में आप कह सकते हैं 2 की पावर 1 रहे, जो 2 की पावर 1 का यूपीडी है वहीं 2 की पावर 5 का यूपीडी है, वहीं 2 की पावर 4 पावर इंक्रीज कर रहा है, 1 4 5, 5 4 कितना 9, 9 4 कितना 13, 13 4 कितना 17, ऐसे करेंगे। इसका जो यूपीडी बन रहा है, यूपीडी बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है, 2 ही बन रहा है। बात समझ रहे हैं क्या। उसी तरह आप आगे आएंगे तो 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 6 का, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 6, 6 4 10, 10 4 14, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। इसका जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। उसी तरह 2 की पावर 3 का, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, ऐसे डॉट डॉट, और इसका जो यूपीडी बनेगा वो 8 बनेगा एज इट इज। इसी तरह 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12 डॉट डॉट, इसका जो यूपीडी बनेगा क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है कि 2 का जो यूपीडी है, 2 का यूपीडी हर 4 पावर के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये पूरी बात हमने आपको समझा दिया, लेकिन आपको बनाना ऐसे नहीं है, बनाना ऐसे
नहीं है। कहने का मतलब है कि 2 की जो फैक्लिफिटी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। फैक्लिफिटी 4 होती है, क्यों 4 होती है, क्योंकि हर 4 पावर के बाद 2 का जो यूपीडी है, यूनिट प्लेस डिजिट है, वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 की जो फैक्लिफिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 4 बनेगी। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन करना है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब अगर 2 की पावर 5 था, ध्यान दीजिए, फैक्लिफिटी 4 होती है, यानी 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा था, 4 पावर तो कोई काम का यहाँ है नहीं, ठीक है। तो जब भी 2 की पावर में आए, बेस 2 रहे और पावर में कुछ भी रहे, तो 2 वाले केस में क्या करना है, पावर को आपको 4 से डिवाइड करके देख लेना कितना साइकिल बन रहा है। तो 4 से डिवाइड अगर करे इस नंबर को, 4 से डिवाइड करे 5 को, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 1, यानी एक बार कंप्लीट साइकिल बन रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बनेगा वही 5 की जगह पर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और समझाते हैं आपको, पहले हम 2 का समझे। अगर आप इसी तरह 3 की कहानी कहे, 7 का 8 का, तो इन तीनों नंबर का, 2 के अलावा इन तीनों नंबर का, 3, 7, 8, इनकी भी फैक्लिफिटी क्या होती है, 4 होती है, 4 होती है। चूंकि हर 4 पावर के बाद इसका भी 3, 7 और 8 का भी यूपीडी क्या करेगा, रिपीट करेगा। आप देख सकते हैं यहां लिख के, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, ऐसे करके लिखेंगे। तो इसी तरह हर 4 पावर के बाद यूपीडी क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप नोट करके एक लाइन लिखिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक। एक नोट करके आप लिखेंगे इस वाले में क्या, कि ध्यान दीजिए 2, 3, 7 तथा 8 इन चारों डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि प्रत्येक 4 पावर के बाद इन सभी का यूपीडी, इन सभी डिजिट का यूपीडी दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है जी। 2, 3, 7 तथा 8 इन सबकी, इन चारों डिजिट की जो फैक्लिफिटी होती है क्या होती है, 4 होती है। क्योंकि प्रत्येक 4 पावर के बाद इनका यूपीडी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए इनकी फैक्लिफिटी क्या होगी, 4 होगी। तो क्या करना है आपको 2, 3, 7, 8 के केस में, 2, 3, 7 और 8 जब भी ये मिले तो आपको जो नंबर है पावर वाले को, ध्यान दीजिएगा, अगर बेस में ये नंबर रहे आपका 2, 3, 7 और 8 बेस में रहे, तो क्या करना है आपको, पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना। अब ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को, कोई नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, फेसफल 1 आ जाएगा। जब 4 से डिवाइड करें तक रिमाइंडर इससे छोटा ही आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 रिमाइंडर आ नहीं सकता है। चूंकि 4 से 4 कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, या पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर आप देखें तो रिमाइंडर या तो 1 बनेगा, या तो 2 बनेगा, या 3 बनेगा। तो रिमाइंडर 1, 2, 3 बने तो आपको क्या करना है, उसी रिमाइंडर को 2 की पावर 1 कर देना है, 2 की पावर 2 कर देना है, और 2 की पावर 3 कर देना है। रिमाइंडर जब 0 बनेगा तो 2 की पावर 0, जब पावर में 0 आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है जी। जब भी रिमाइंडर 0 है, पावर पूरा कट जाए, तो आप 0 की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 2, 3, 7, 8, फाइनल बात सुनिएगा, फाइनल रिजल्ट सुनिएगा। करना क्या है, जब भी 2, 3, 7 और 8 का केस बने तो आपको पावर को देखना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 बनेगा, या 2 बनेगा, या 3 बनेगा, या पूरा कट जाएगा। तो 1 रिमाइंडर बने तो आप बेस का पावर 1 रख देंगे, 2 बने तो 2 पावर रखेंगे, 3 बने तो 3 पावर रखेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। 3 पावर तक तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, चूंकि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। लेकिन जब रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका अर्थ है कि पूरा कट जा रहा है। जब पूरा कट जाएगा तो वहां 0 नहीं रखेंगे, रिमाइंडर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, पावर में आप 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। देखिए सुनिएगा, 2 की पावर 4 की बात करें हम, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का गुना 4 बार, तो कितना आएगा, 16। 16 का यूपीडी कितना चाहिए, 6। 16 का यूपीडी कितना, 6। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर 2 की पावर 4 हम लेते हैं तो हमने बताया अभी कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं 2 वाले केस में, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कट जाएगा। तो 0 आप नहीं रख सकते यहाँ पे जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 नहीं रखेंगे। इफ 0 को हटाकर क्या रखेंगे जी, 4 रखेंगे। चूंकि फैक्टिलिटी 4 होता है इसलिए वो कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 का यूपीडी कितना, 6। बाकी में तो आपको दिक्कत नहीं होगा 1 2 3 में। यहां थोड़ी समस्या आ सकती थी कि 0 कट जाएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा तो 0 आपको नहीं रखना है, वहां पे 0 को हटाकर पावर पे क्या रखना है, 4 रखना है, 4 रखना है। ठीक है जी, तो ये बात आपका क्लियर हुआ हमारी समझ से, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। 2 3 7 और 8 की कहानी क्या है, 2 3 7 8 जब भी बेस में देखे तो पावर को कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर में लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उन क्वेश्चन को आप देखिएगा। ठीक, चलिए एक बात का और ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन ये ला रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने का प्रयास कीजिए, देन उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 35 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है जी, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे होगा 2 की पावर 35 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 37। 2 की पावर 37 ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसलिए अच्छे से बता रहे हैं इसको। 2 की पावर 37 कह रहा है, इसका इकाई अंक बताइए, यूपीडी क्या होगा। ठीक है जी, तो हमने आपको अभी बताया है क्या कि बेस में देखिएगा, बेस में अगर 2 3 7 8 में से कोई रहे तो बेस में क्या है जी, 2 है। बेस में जब भी 2 रहे तो पावर को देखिएगा, पावर क्या है, पावर 35 है जी। बेस में जब भी 2 मिल जाए पावर को 4 से आप डिवाइड करेंगे। पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। चूंकि 2 3 7 और 8 इन चारों की फैक्टिलिटी 4 होती है, इसलिए 4 से डिवाइड करके देखेंगे कितना साइकिल बन रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 नंबर 36 होता है, 4 नंबर 36। इसका रिमाइंडर लिखना है, ध्यान दीजिए कितनी बार में जा रहा है वो नहीं लिखना है, रिमाइंडर 4 नंबर 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 35 की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। यानी इस नंबर को अगर सॉल्व किया जाए, इस नंबर को सॉल्व किया जाए तो जो भी डाटा है बहुत बड़ा डाटा आएगा, लेकिन यूपीडी पे कंफर्म है क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा 5 6 8 4 2 की पावर 38 कह रहा है, इसका यूपीडी बताइए क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसका यूपीडी पूछा गया क्या होगा, देखिएगा जरा। ये नंबर दिया गया 56,842 के पावर 38 का यूपीडी। सबसे पहली बात तो ये आपको करना है कि यूपीडी निकालना, तो बेस में केवल आप यूपीडी लेंगे, बाकी अंकों से कोई मतलब है नहीं। यानी इसका यूपीडी, बेस का यूपीडी पकड़ेंगे, यूपीडी 2। दाई और फिर पीछे कितना अंक लिखा गया, क्या लिखा गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी 2 की पावर क्या है जी, 38। 2 की पावर 38 का यूपीडी पता करना है। तो 2 वाले केस में पावर को क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करते हैं। ये 38 है, 38 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 ना में 36 होगा, 4 ना में 36, 38 में से 36 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 4 ना में 36 यानी 9 साइकिल बनेगा पूरा कंप्लीट, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर आप 2 रखेंगे, यानी कि ऊपर में क्या रखेंगे, पावर में 38 की जगह 2 रखेंगे, 38 की जगह क्या रखेंगे, 2। 2 की पावर 2 कितना जी, 4। यानी इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे, जो भी डाटा है वो पता नहीं, लेकिन यूपीडी कंफर्म है क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 252 के पावर 21, 252 की पावर 21 कह रहा है, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। पहली बात तो इकाई अंक निकालना, तो केवल इकाई अंक से मतलब है, दाएं और शेष अंक को हटा दीजिए। 2 की पावर 21, 2 की पावर 21। 2 वाले केस में पावर को देखना होता है, पावर क्या है जी, पावर 21 है। पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं आपको बताया अभी। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर की जगह पर रखेंगे, यानी 21 की जगह पर आप 1 रखेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। यानी प्रश्न का जो यूपीडी बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट
ये देखिए जी, अच्छा ये प्रश्न देखिएगा, 2 की पावर 40 का ईपीडी बताइए। ठीक, 2 की पावर 40 का ईपीडी बताइए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 40, 2 वाले केस में पावर को बस देखना होता है। तो 2 की पावर 40 दिया है, 2 वाले केस में पावर को देखना होता है कि पावर क्या है। पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दहा में 40, पूरा पूरी कट जाएगा। इसका अर्थ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमने आपको बताया था कि जब जो है पावर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो पावर में आप 0 नहीं रखेंगे, जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर 0 बचेगा। पावर में 0 नहीं रखेंगे, पावर में क्या रखेंगे, 0 की जगह 4 रखना। क्यों रखना आपको हमने अभी बताया है पीछे। ठीक, पावर में 4 रखना है। तो 2 की पावर आप 40 की जगह क्या रखेंगे, 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 का गुना 4 बार, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 में ईपीडी कितना जी, 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा 3 की पावर 315, इसका ईपीडी बताइए क्या होगा। तो 3 वाले केस में भी वही कहानी है, 2 3 7 8 की कहानी क्या है, पावर को हमको 4 से डिवाइड करना होता है। अब देखिएगा, 4 से डिवाइड करने का एक तरीका ये है कि 315 को आप 4 से डिवाइड करें जी, 4 फते 28 होगा, 4 फते 28, 11 में से 8 जाएगा, 3 होगा, ये खत्म, 35। तो 4 8 32 होगा, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, वही रिमाइंडर आएगा। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड ना करके उसकी आखिरी को 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दीजिए, वही रिमाइंडर बचेगा जो पूरे नंबर को भाग देने पर रिमाइंडर बचता है। ठीक है जी, आई देखिए यहाँ रिमाइंडर 3 बचा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अनुसार चल रहे हैं कि 315 है, 315 को पूरा हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लास्ट का 2 डिजिट। तो अंतिम 2 अंक यही है 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, चरती यही 12, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों से रिमाइंडर क्या आ रहा है जी, सेम आ रहा है। हमने पूरे को डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा, और हमने लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर क्या आ रहा, 3 आ रहा। यहाँ तो छोटा सा डाटा था 315, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उससे भी डिवाइड कर सकते। लेकिन जब बड़े बड़े डाटा है तो आप इसका विभाज्यता का प्रयोग करके 4 से विभाजित कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो रिमाइंडर आप 315 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है जी, 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9, 9 3 कितना 27, 27 एक नंबर बना, और 27 में ईपीडी क्या बना, 7 बना। यानी 3 की पावर 315 का जो ईपीडी बनेगा वो क्या बनेगा, 7 बनेगा, 7 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा है 3 की पावर 88 76, कह रहा है इसका ईपीडी बताइए क्या होगा। बेस में आप देखेंगे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, इन सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, इसलिए पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब अभी हमने बताया कि आपको आखिरी को 2 अंक को केवल डिवाइड करना है, पूरी संख्या को डिवाइड ना करके, डिवाइड कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन टाइम बचाना है तो क्या करना है, विभाज्यता का नियम लगाना है। विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो पूरी नंबर को डिवाइड ना करके आखिरी के 2 अंकों, अब 76 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 19 चौक 76 होगा, 19 बार में जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आए तो पावर पे 0 नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है। 81 डबल डिजिट में आपको ईपीडी पता करना है, तो दाएं से पहला अंक क्या है जी, 1 है, यही इसका ईपीडी बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए आपके लिए होमवर्क कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है। 7 वाले केस में भी वही कहानी है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने। इसी तरह ये वाला 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, 17 है, 17 है तो इकाई अंक क्या है, 7 है, 7 के पावर 1999, तो 7 वाले केस में भी साइक्लिसिटी वही होती है, 4 ही होती है, 1999 को 4 से डिवाइड करके कर लेंगे। तो 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। 7 8 9, 7 8 9, 3 क्वेश्चन आपके लिए, 7 8 9 ये भी आपके लिए, 7 8 9 10।
7, 8, 9 और 10, ये चारों क्वेश्चन आपको बनाना है और बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। ठीक है जी, आगे प्रश्न कुछ देखते हैं। और आइए, ये दिया गया है 8 की पावर 100 कह रहा है इसका इकाई अंक बताइए। तो हमने बेस में देखा 8 है, तो 8 की फैक्टलिफिटी कितनी होती है? 4 होती है, यानी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 100 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, 25 चौक का 100 होता है, पूरा पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। तो 8 की पावर 0, जब 0 आए तो पावर में 0 नहीं रखते हैं, पावर में 4 रखते हैं। 8 की पावर 4 का मतलब 8 गुने 8 गुने 8, 4 बार गुना 8 का हो जाएगा। अब 8 8 64, इकाई अंक कितना? 64 का 4, 8 8 64, इकाई अंक 4, 4 चौका 16, 16 का ईपीडी कितना जी? 6, 16 का ईपीडी कितना? 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए बहुत बड़ा नंबर दिया गया, कह रहा इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा, इकाई अंक निकालना तो केवल इकाई अंक पकड़ेंगे, बेस में दहाई और शेष से कोई मतलब है नहीं, यानी 2 के पावर इतना ये नंबर। और जब भी 2 का केस रहे, 3 रहे, 7 रहे, तो इन सब की फैक्टलिफिटी 4 होती है, इसलिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का नियम ये कहता है विभाज्यता का कि केवल पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, केवल आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करेंगे। आखिरी का 2 अंक की देखिए क्या है जी? 0,3, इन 2 की पावर क्या? 0,3, 2 की पावर 0,3। अब 0,3 का मतलब 3 होता है। अब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, एक बार में भी नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? जब अंश हर से छोटा रहे इसका अर्थ वही रिमाइंडर है, भाग नहीं जा रहा था। रिमाइंडर क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो 2 की पावर क्या रखेंगे? 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। क्या होता है? 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हैं 4 से विभाजित अगर पूरे नंबर को करते तो टाइम टेकन लगता है, इसलिए हम यहाँ विभाज्यता के नियम को भी लगाते जाएंगे। 4 से विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया क्या कि आखिरी के केवल 2 अंक को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए इकाई अंक, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, बस इसको 2 की पावर क्या है जी? 84, 2 की पावर 84। अब 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड, 21 चौक 84 होता है। 4 जो है 21 का मल्टीपल है, 4 ये पूरा पूरी कट जा रहा है, 84 कट जा रहा है, पूरा पूरी 84 पूरा पूरी कट जा रहा है, तो कट जा रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 का ईपीडी कितना? 6। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसको देखिए, ये भी बहुत बड़ा है। इकाई अंक तो बेस में दहाई और शेष से कोई मतलब ही नहीं, पीछे कितना नंबर दिया गया है। ठीक है जी, 2 की पावर, अब ध्यान दीजिए, पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे। 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड, 4 से विभाज्यता का नियम है कि आखिरी के केवल 2 अंक, आखिरी के केवल 2 अंक। 2 की पावर 51, ये इस पूरे क्वेश्चन का मतलब हुआ 2 की पावर 51 का ईपीडी क्या होगा? तो 51 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौका 48, रिमाइंडर क्या आएगा? 12 चौका 48, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 2 की पावर 51 की जगह क्या रखेंगे आप? 3 रखेंगे। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है जी? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, इकाई अंक तो दहाई और शेष से कोई मतलब नहीं, 3 की पावर। अब 3 वाले की फैक्टलिफिटी क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। तो 4 का नियम कहता है आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कीजिए। आखिरी का 2 अंक क्या है जी? 09। 09 का मतलब क्या होता है? 9 ही होता है। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बनेगा, रिमाइंडर क्या बनेगा जी? 1 बनेगा। तो 9 की जगह आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अब देखिए, ये दिया गया नंबर कह रहा है इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा। ठीक है जी, इकाई अंक तो दहाई और शेष से कोई मतलब नहीं, यानी 7 की पावर 86 का इकाई अंक। 7 वाले की भी फैक्टलिफिटी 4 ही होती है, तो पावर को 86 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2, यानी 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब 7 का गुना 2 बार, 7 7 49 होता है। 49 2 डिजिट में, इकाई अंक पता करना है तो दाएं से पहला अंक 9 बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, दिया गया एक नंबर कह रहा है इसका इकाई अंक बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग करके हम जोड़ लेंगे। ठीक है जी, आइए अब ये इकाई अंक तो दहाई और शेष से सबको हटाइए, दहाई और शेष को हटाइए, दहाई और शेष को हटाइए। अब क्वेश्चन बना क्या जी? 3 की पावर 123 प्लस 2 की पावर 231 प्लस
8 की पावर 874 करा इसका इकाई अंक। इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक जब निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। इसके इकाई में 2, 3, 7 और 8 की फैक्टिफिटी 4 होती है, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड का नियम कहता है कि आखिरी के केवल 2 अंक, यानी 3 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 8 की पावर 74, इसका इकाई। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, यानी 3 की पावर क्या बनेगा 3। 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 28, यानी 2 की पावर 3 बनेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 74 को 4 से तो 18 चौके 72, 2 बनेगा। 3 की पावर 3 27 का यूपीडी 7, 2 की पावर 3 का यूपीडी 8 और 8 की पावर 2 68 64 होगा, 64 का यूपीडी 4। 8 7 15, 15 4 19, 19 में यूपीडी क्या बनेगा 9 बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी होगा, डी होगा, नन आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। शायद इतना ही तक था। ये आज का अंतिम प्रश्न था, 17 नंबर जो क्वेश्चन था आज का अंतिम प्रश्न था। यानी कहने का मतलब है हमने जितने भी डिजिट होते हैं 10 डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट सबकी साइक्लिसिटी हमने पढ़ लिया। क्या 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 4 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, हर 2 पावर के बाद यूपीडी रिपीट करता है, और 2 3 7 8 इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, 4 होती है। ठीक है जी, तो ये हमने टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग इस चारों का मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मिक्स वाले को एक साथ लेकर आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और चीजों को बारीकी से एकदम देखते जाइए, नोट्स जरूर बनाते जाइए। आप अगर ये नोट्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। चाहे आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की करते हो, चाहे रेलवे की, चाहे बैंक की, डिफेंस की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए ये पर्याप्त है, इतना आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।